जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश पे बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या भी लिख सकते हो, या कह सकते हो कि अगर कोई धारावाही चालक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पे अगर आवेश प्रवाहित हो यानी धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके कारण क्या करना है, उस चालक पे बल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास बी है। अगर एक समान हम चुंबकीय क्षेत्र ले लें और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम यहां पे किसी गतिमान, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कर क्या रहे हैं, एक धारावाही चालक की बात करें। एक धारावाही चालक ले लिए जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, ये जो धारावाही चालक है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। इसकी लंबाई कितनी है भाई, यल लंबाई है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल इसका ए है। और इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें आई एम्पियर की धारा जब हम इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या क्रियाएं होने वाली है। और देखो, धारा हम बात कर रहे हैं कि इधर से इधर प्रवाहित कर रहे हैं। जब धारा प्रवाहित करोगे तो क्या क्रिया हो सकती है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम क्या रखे हैं, एक धारावाही चालक रखे हैं जिसकी लंबाई यल है, क्षेत्रफल कितना है, ए है। और यहां पे बात करें, इसमें जो धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। और इसमें बहने वाली धारा आई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि जो धारावाही चालक है उस पर कितना बल कार्य करता है। इसके लिए आप देख सकते हो, धारावाही चालक का आयतन लिखोगे। अगर हम बात करें कि जो धारावाही चालक है इसका आयतन कितना है, तो आयतन बराबर आप जानते हो क्षेत्रफल गुणे हम लंबाई लिख सकते हैं। तो ये आयतन हो जाएगा ए इंटू यल। आयतन आपको मिल गया, इतना है। और मान रहे हैं कि जब धारावाही चालक है और इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप यहां पे लिख लो, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल एन है। क्लियर। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन है। तब यहां पे क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल एन में आयतन की बात करें, एल इसका आयतन है और कैपिटल एन इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि इसमें क्या हो, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, यहां पे लिख सकते हो आप, इस धारावाही चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, स्मॉल एन है। तब यहां से कैपिटल एन बराबर क्या लिखोगे आप, कैपिटल एन बराबर होगा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना एन है और इसका आयतन क्या है, एल है। तो आप लिख सकते हो एन इंटू एल। ठीक है। और यहां पे मानते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपवाह वेग की बात करें तो यहां पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, जिसको अनुगमन वेग भी कहते हो। और अपवाह वेग को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो, वीडी इसका इलेक्ट्रॉन का वेग है। तब एक इलेक्ट्रॉन के कारण उस पर लॉरेंज बल, आपको बताया गया था लॉरेंज बल के बारे में, F इक्वल टू होता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल कितना लिखोगे, आप लिखोगे एफ डैश इज इक्वल टू, अब देखो जो आवेश की बात कर रहे हैं, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वीडी है, तो आप लिखोगे वीडी। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है और कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो यहां पे आप लिख दोगे क्या, साइन थीटा। चलो देखो, तो यहां से हमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 किया तो एक बना लो। यहां से हमको ये देख लो क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन के कारण क्या मिल गया बंधु, एक इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पे लगने वाला जो लॉरेंज बल है ये हमको यहां पे मिल गया, एफ डैश इज इक्वल टू ई वी डी बी साइन थीटा मिल गया। लेकिन अगर हमको ज्ञात करना हो कि क्या
पूरे चालक यानी यल लंबाई के चालक पे लगने वाला जो क्या होगा बल होगा वो कितना हो जाएगा। यल लंबाई के चालक पे लगने वाला जो बल होगा आप लिख सकते हो F इजिकल टू एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें लगने वाला बल क्या है ई भी डी बी साइन थीटा यानी एफ डैश है और हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n है। एक के कारण मान लो इतना बल लगा तो दो के कारण क्या होगा इसका दो गुना हो जाएगा डबल हो जाएगा और यहाँ पे है कितना n है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा n इंटू एफ डैश और n का वैल्यू कितना है n a l है और एफ डैश का वैल्यू क्या है ई भी डी बी साइन थीटा। और जब आपको अनुगमन वेग बताया जा रहा था तो उसमें आपको धारा के संबंध में बताया गया था कि आप वैद्युत धारा कितनी होती है जी। वैद्युत धारा देख सकते हो I इज इक्वल टू होगा आपका एन ए ई भी डी तो I इज इक्वल टू होता है एन ए ई भी डी यानी कि इसमें जहां पे देखो आप यहां पे देख रहे हो कि एक क्या आपका एन ए है और ई भी डी ये चारों मिलके क्या बन जाएंगे आई क्योंकि I इज इक्वल टू इतना होता है तो आप यहां से क्या लिख सकते हो बता दो ये F इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो गया I तो I होगा और यहाँ पे L हो जाएगा और ये क्या B है और पहले से हमारे पास क्या था साइन थीटा था। क्लियर। तो ये देखो ये क्या है L लंबाई का अगर चालक है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा यानी इस क्रिया में देख रहे हो कि जो लगने वाला इस पे क्या है बल है इस पे लगने वाला जो बल होगा हम लोग किसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं जी अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हो और यहाँ दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा के इस पे लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है और इस पे बल क्या होता है ये इस डायरेक्शन में होगा यानी कि हम कह सकते चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा लंबवत होता है। चलो तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा मिला। क्लियर हो गया यहाँ तक किसी को कोई डाउट यानी कह सकते हो इस पे लगने वाला जो बल होता है ये क्या होता है इसमें बहने वाली धारा के भी अनुकंपाती होता है इसके लंबाई के भी अनुकंपाती होता है इसके चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुकंपाती होता है और इसके बीच बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसके ज्या के भी अनुकंपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो F क्या हो रहा है डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है किससे I से। I का वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पे लगने वाला बल बढ़ जाएगा लंबाई चालक की बढ़ेगी लगने वाला बल बढ़ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा लगने वाले बल का मान बढ़ जाएगा और साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ जाएगा। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो यहां तक आप नोट कर लो फिर इसमें एक दो पॉइंट विशेष कंडीशन भी देख लेते हो तो क्या मिल जाएगा। ठीक है चलो यहां पे अब देखो विशेष कंडीशन में आप यहां पे देख सकते हो इसको मिटा दे रहे हो। ठीक है चलो अब देखो यहां पे आप देख रहे हो अगर हम नोट करके लिखे इसमें नोट में आप क्या लिख सकते हो यदि थीटा का वैल्यू 0 हो थीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ आप कह दिए कि जो धारावाही चालक है ये धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिए। कैसे रख दिए ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकल रही है और इसी में हम इसके समांतर धारावाही चालक को रख देंगे तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री का। तो जब क्या करोगे आप धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखोगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री होगा तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी और ये होगा साइन 0 डिग्री और आप जानते हो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 0। क्लियर। तो यहाँ पे लगने वाला बल कितना हो गया आपको यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे लगने वाला बल कितना हो गया 0 हो गया। कब जब यहाँ पे धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर रख देते हो तो उसमें क्या करेंगे आवेश प्रवाहित करें या न करें उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। चलो सेकेंड नंबर आप देखो कि जब यहाँ पे क्या करोगे इस चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके लंब धारावाही चालक को रख दे और धारा प्रवाहित करी तो क्या होगा लंबवत रखोगे तो इसके बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा यानी आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे लगने वाला बल क्या होगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है तो आप यहाँ पे रखोगे तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा आई एल बी मिलेगा। क्लियर। देखो ILB मिला क्या मिला ILB। यहां तक कोई डाउट है किसी को। चलो भाई और बल का मात्रक जानते हो कितना होता है न्यूटन। कहीं भी बल लग गया आपका क्या हो गया न्यूटन हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी अगर गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हो या इस हेडिंग को कह सकते हो कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई हम धारावाही चालक रखते हैं और उसमें धारा भी प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही चालक पे कितना बल कार्य करेगा उसके लिए व्यंजक हो गया F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्लियर है। कोई डाउट है किसी को कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है समझ में आया कि नहीं।
चलो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर देख लोगे, प्ले लिस्ट में जाके देख लो, ये शुरू से बताया गया पूरा चैप्टर, और एक एक हेडिंग आपको, एक एक पॉइंट आपको लेके बताया गया है कि बच्चे के माइंड में कोई भी क्वेश्चन अगर फंसने वाला हो तो ना फंसे। ठीक है।